देखिए, कल है शिवरात्रि का पावन पर्व और ऐसे के अंदर कहें कि मंडी में व्यापारी जो धरने पर बैठे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि शिवरात्रि का पावन पर्व है और इन मंडी के व्यापारियों को हड़ताल करके लगातार पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला हमने आपको पहले भी दिखाया था। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरा फिर वो बैनर दिखा दे जिसमें गुमशुदा व्यापारी की तलाश को लेकर के ये तमाम व्यापारी बैठे हैं और मामला है करोड़ों से जुड़ा हुआ। और किस तरीके से शिवरात्रि से पहले इस मंडी में करोड़ों का मामला हुआ और मामला भी इतना संगीन हुआ कि तमाम व्यापारियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और व्यापारियों के साथ साथ तमाम जो मंडी के पलदार है, कर्मचारी है या फिर सरकार को जिस तरीके का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जाहिर है मंडी का व्यापार पूरी तरीके से ठप है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार मंडी की तस्वीर दिखाइए। तीनों फड़ किस तरीके से यहाँ पर खाली है। लोगों की पार्किंग के लिए ये जगह एक तरीके से बन गई है। किसान यहाँ पर आ नहीं हैं। तमाम माल का लेन देन बंद है और इसकी सबसे बड़ी वजह है व्यापारी से जो जिस तरीके से एक व्यापारी यहाँ से गया है, करोड़ों रुपए लेकर के लापता हुआ है, उसकी तलाश को लेकर के शासन प्रशासन को लगातार ये लोग जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान जी हमारे साथ हैं, अनाज मंडी के अशोक जी लगातार इस धरने पे बैठे हैं। एक बार फिर HR न्यूज पहुंचा है क्योंकि हमने आपसे कहा था पल पल का अपडेट आपको देंगे। अब 7 दिन का समय हो गया है, जानते हैं क्या कुछ स्थिति है। जनाब, अब तो 7 दिन हो गए, कुछ हुई सुनवाई? आपने 7 दिन हो गए, जहाँ से हम चले थे आज भी वहीं की वहीं खड़े हैं। जहाँ से चले थे वहीं की वहीं खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं इन व्यापारियों की हालत क्या होगी, किस तरीके से कई व्यापारी सदमे में होंगे, परेशान होंगे कि उनका पैसा डूब रहा है। जाहिर है हॉस्पिटल में अपनी हार्ट बीट की नसों को चेक करा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि पैसे का ये पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपने शिकायत दी प्रशासन को, विधायक जी ने कहीं तलाश वलाश किया हो इस व्यापारी को? आपने ज्ञापन दिया था, आए थे विधायक जी भी यहाँ पे? हमारे भाई जो हैं ये SP साहब से मिले, विधायक जी से हम पर्सनली मिले। उसके बाद हमने विधायक जी से आग्रह किया कि वो हमारे बीच में आए, हमारी समस्या का सुन के समाधान निदान करें। विधायक जी आए भी, लेकिन जो प्रशासन पे हम दबाव बनाना चाह रहे थे शायद वो उसमें हमें सफलता नहीं मिली। वजह क्या लगती है? व्यापारियों का लेन देन है इसलिए प्रशासन पेन नहीं ले रहा है, सरकार पेन नहीं ले रही, या फिर शासन प्रशासन का पैसा होता तो आराम से सरकार पेन ले लेती? मैं इस मुद्दे पे ये तो नहीं कहूँगा, ना कहना उचित है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि या तो प्रशासन जो जहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में अवगत नहीं कर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पुलिस डिस्क्लोज नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक जी का हस्तक्षेप करने के बाद कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ होगा, लेकिन अभी कोई पुख्ता समाधान नहीं निकल पाया। पुख्ता समाधान नहीं है। विधायक को ज्ञापन दिया था, इनके धरना स्थल पे आए थे, आश्वासन दिया था, व्यापारियों को उम्मीद थी कि अब विधायक जरूर उस व्यापारी को तलाश कर लेंगे जो मंडी का करोड़ों रुपए लेकर के 9-2-11 हो गया है। और 7 दिनों से तमाम व्यापारी बैठे हैं क्योंकि मामला बार बार आपको बता रहे हैं ये कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला नहीं है। इतना बड़ा मामला है कि कई व्यापारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। आप ये बता सकते हो किस किस व्यापारियों के पैसे हैं? कुछ चर्चा हुई है? अब तो अब 7 दिन हो गए। अमूमन 90% व्यापारी इनके पैसे हैं इस दुकानदार की तरफ, और हर व्यापारी अंदर से बहुत ही जो है ना त्रस्त है कि भाई किसी तरह से वो व्यापारी लोगों के बीच में आए, व्यापारियों के बीच में आए, अपनी समस्या से अवगत कराए और कोई समस्या का समाधान वो निकाले बैठ के। आपका शुभ नेम? मुकेश। आपके भी हैं कुछ पैसे? हाँ, मेरे भी पैसे हैं। कितने का अंदाजन? जो भी हैं, देखिए जो भी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मामला देखिए पैसों से जुड़ा हुआ है। व्यापार में 100 तरह की चीजें होती है, कहीं 2 नंबर की कलम होती है, 1 नंबर की कलम होती है, बिल से होती है, उचनती होती है, मिट्टी का पैसा होता है और कमीशन का पैसा होता है, आड़तियों का पैसा है, किसानों का पैसा है। जाहिर है इसका आकलन तब होगा जब वो व्यापारी सामने आएगा और इसी को लेकर के इन तमाम व्यापारियों में कहीं ना कहीं बेचैनी है,
कई घरों के कहें कि एक तरीके से चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लेकिन जिन व्यापारी के यहाँ पैसा गया है, जो व्यापारी लेकर के गया है, वहां पर बताया जाता है मटर पनीर का छोंक लग रहा है। तो जाहिर है एक को मार करके, कई व्यापारी को मार करके एक व्यापारी किस तरीके से पैसा ले गया, ये बड़ा संकट का विषय है। और पल्लेदार भी जो मंडी के हैं और है, तमाम लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं संकट में हैं, काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। जनाब आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, अब कोई दिक्कत परेशानी कुछ दिक्कत हल हो? परेशानी तो यही है, 7 दिन तो हो गए बैठे बैठे, और पता नहीं कितने दिन और बैठना पड़ेगा। सरकार कोई ध्यान नहीं देती। जमींदार हमारे जो हमारा अन्नदाता है वो हमारे वहाँ यहाँ से वापिस ट्रैक्टर ले जा रहा है, 10 तो गाड़ी देता है कि मेरा इतना तो भाड़ा लग गया, मेरा इतना ये हो गया, और मैं आज वापिस ले जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं एक आदमी कितनों को परेशान कर रहा है। उस व्यापारी को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, तमाम चीजें चौड़े में रखनी चाहिए। और ये जो व्यापारी है, प्रधान है, तमाम हम बार बार बात करा रहे हैं। आपको लगता है व्यापारी अगर सामने आ जाए और बात कर ले, अगर मान लो पीढ़ी पंसेरी भी है, तो जो 10, 20, 50 पैसे का, 80 पैसे का जो भुगतान हो वो हो जाए? हम आपके चैनल के माध्यम से अंकित भाई से निवेदन करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हैं, हमारी आवाज़ अगर उन तक पहुँचती है, वो समाज के बीच में आए, अपनी बात रखे, और हम आश्वासन देते हैं उसको कि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, उसकी समस्या हम सुनेंगे, उसमें सहयोग करेंगे, ताकि हमारा भी काम आगे सुचारू रूप से चले और उनका भी काम पुनः स्थापित हो। तो आप समझिए मंडी के प्रधान का कितना बड़ा दिल है, जो खुद यानी कि ले रहे हैं पेन कि आप सामने आ जाइए, अंकित जी बता दीजिए कितना नुकसान है, क्या है, बैठ करके बातें होंगी। मैदान छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा, बात और उलझ जाएगी, और उलझते उलझते न जाने कितने व्यापारियों को अपने लपेटे में ले जाएगी, कितने व्यापारी बेचारे परेशान हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, काम धंधा चौपट हो जाएगा। और मंडी पिछले 7 दिनों से ठप है, तो आप समझ लीजिए सरकार का रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आपको लगता है अगर ये अंकित आ जाए और बता दे सारी स्थिति, तो आप लोग बैठ के हल कर ले मंडी के? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है हल करने के लिए। लेकिन अब ये मंडी का नुकसान जो हो रहा है, मंडी का नुकसान तो जब हमारे पास पैसे ही नहीं है किसानों को देने के लिए, तो माल कहाँ से उतरवाए? पैसे तो हमारे गायब हो गए, जिसके कितने भी है इतने ही हमारी गुंजाइश है। अंदाजन है 40 से 50 करोड़। ये अपने कोई कहानी का अंदाजा नहीं है, हमें तो कोई नहीं है। आपका शुभ नेम? मेरा सुनील कुमार है। ये सुनील कुमार जी हैं, व्यापारी है। जनाब आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, ऐसा कभी पहले आपने अपनी सफेद बाल करे हैं, खूब देखा इस तरीके से व्यापारी गया लूट इस तरह से तो बंद कोई भगया तो है नहीं आज तक। काम करते करते लास्ट टाइम में 10 तारीख को भग गया, करते करते जो पता ही नहीं था कि चले अच्छा जाए। नहीं, अगर पीली पंसेरी होती है, पहले भी हुई है पीली पंसेरी, तो बहुत पीली सारी दिवालियां पंसेरी हुई का है, एक अलग बात है। पीली पंसेरी क्या होती है, तो आएगा, बैठेगा, भुगतान करेगा, सब काम होते हैं आपस में। आपका शुभ नेम? हनुमान प्रसाद। ये हनुमान प्रसाद जी हैं, और हनुमान जी की कृपा अगर हो गई तो शायद हो सकता है वो अंकित यहाँ पर आ जाए, क्योंकि कल शिवरात्रि है। और ये तस्वीर एक बार दिखाएं, ये मंडी के हालात है, देखिए यहाँ पर सांड मस्ता रहे हैं इस मंडी के अंदर, और व्यापारी बेचारे यहाँ धरने पर बैठे हैं, परेशान हैं। आप समझ सकते हैं इस मंडी का क्या हाल हो गया, क्या दुर्दशा हो गई। और ये पल्लेदार हैं, इनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट हो गया। आप पल्लेदारी करते हो? जी। तो 7 दिन से तो मंडी बंद है। भूखा मर रहा ना घर जाओ, बताओ कोई दाणो आ रहे हो ना, लेनो ना, मंडी हड़ताल है तो ये बिल्कुल। मान लो कि फिर कोरोना लग गया, इसी तरीके से कोरोना में आप बैठे थे। कोरोना में तो घर तो चल गए थे, पैदल ट्रेनों की पटड़ी पकड़ ली, सूदी पैदल जाते रहे। तो अब घर नहीं आ सकते? अब घर जाए तो व्यापारी मदद आज कहते हैं कल को लगी, परसों आ रहे हो, जब जो जो में बैठा था लेबर के भी इंतजार बाप। ये लेबर है बेचारी, पल्लेदारी करती है, 2 पैसा कमाती है, और ऐसे के अंदर इस मंडी के जो हालात हुए हैं, कहें कि मंडी पर एक तरीके का संकट है। तमाम व्यापारी हैं, लेकिन कुछ जान लेते हैं। आप ये बताइए मंडी में दुकानें कितनी होंगी, कितने व्यापारी, कितने आड़ती, कितने कमीशन एजेंट और कितने किसानों का क्या तमाम अगर जोड़ लगा लिया जाए तो क्या अमाउंट लगभग बैठता है? ये हजारों की संख्या में बैठेगा। लेबर है, हमारे अकाउंटेंट हैं, दलाल भाई हैं, और हमारे आड़ती भाई हैं, जो कुछ परचेज का काम करते हैं, कुछ बिकवाली का। तो अमाउंट कितना होगा जो लेकर के गया है? कि ऐसा हो गया कि पूरी मंडी एक तरीके से चौपट हो गई? अमाउंट का ऐसा है कि टोटल अमाउंट तब डिस्क्लोज हो सकता है जब किसानों से हमें पता चले कि उनका कितना अमाउंट है। कुछ मंडी का है, कुछ किसानों का है, इसलिए उस बारे में फिगर देना मैं उचित नहीं समझता। उचित नहीं समझते, बात भी जायज है। व्यापारी अपना तो फिगर दे सकते हैं
किसानों का क्या है, क्योंकि अभी व्यापारियों के ही दर्द चला है, किसानों के अभी दर्द नहीं है, और जब वो आएंगे सामने तो पता चलेगा। लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है, व्यापारी बेचारे परेशान हैं, हताश हैं, काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया। आप तो इनके बराबर में दुकान कर रखी हाँ, है, बिल्कुल है जी। फिर कुछ हल वल कुछ निकल रहा है, कुछ लगता है कुछ? अभी तक तो हल नहीं है नहीं। लेकिन आपके साथ- चेहरे की साथ- खूबसूरती देख के तो लगता है कि यानी कि आपका भी मोटा पैसा है कहीं ना कहीं। नहीं, पैसा तो है ही, सबका ही है, व्यापारी भाइयों का। जितने भी व्यापारी भाई हैं सभी इसमें हैं। चलो आपका तो खुलासा कर दो, कितना आ गया है? 5-7 पेटी नहीं, तो होगा 2-4 लाख रुपए तो होता ही है। 2-4 लाख होगा। 5-7 का नाम लिया, अगर करोड़ों में लेता तो ये बता देते हाँ 10-20 लाख रुपए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक एक व्यापारी का पैसा है, किसी का कण है और किसी का मण है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोटा अमाउंट, मोटा खेल कहीं ना कहीं वो अनाज मंडी का व्यापारी कर गया है। उसने तो अपने कहीं वारे नियारे कर लिए, लेकिन जाते जाते इनको कहीं ना कहीं पींदे में बैठा गए हैं। तो ये एक चीज सामने है। अब इसमें शासन प्रशासन क्या कुछ कर सकते हैं? विधायक को भी ज्ञापन दिया है, क्या उन्होंने तलाश की है? इसके लिए आपको फिर अगला अपडेट देंगे। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।